हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस बूंदी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के पार्ट 1 की जो संसाधन एवं विकास कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, तो प्रश्नों में प्रकार है उसका बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन है, गहन खेती, वनोन्मूलन, तीसरा है अधिक सिंचाई, चौथा है अति पशुचारण। दोस्तों कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। ठीक है, तो इसका और उत्तर बताइए आप आगे। नेक्स्ट हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? लेटेराइट मृदा एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन है काली मृदा, 3 ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, 4 लाल और पीली मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान, चौथा है उत्तरांचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरांचल, या जिसे उत्तराखंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान और झारखंड में। तो इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग तो मानव निर्मित है। वन वन तो प्राकृतिक है। प्रौद्योगिकी भी मानव निर्मित है, मशीनें भी। तो इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों, 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, ये शब्द किसने कहे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए। तो जो है ये शब्द हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन के हैं क्या? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट है, कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल राज्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि प्राकृतिक है, भवन मानव निर्मित, जल प्राकृतिक, खनिज प्राकृतिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवन। नेक्स्ट है 10वां, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो यानी कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है जिनको फिर से नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा है? खनिज तेल, कोयला, गैस और ज्वारे ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन हैं जिनको मतलब फिर से बना सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खनिज तेल को हम नहीं बना सकते, कोयले को भी नहीं बना सकते, गैस को भी नहीं बना सकते, लेकिन ज्वारे जो ऊर्जा है इसको हम बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि जो पहले उत्तर की संभावना नहीं है उसको क्रॉस करते जाइए। जिसे पहला है खनिज तेल, तो खनिज तेल में जाएगा पेट्रोल डीजल वगैरह जो है, तो ये इनको क्रॉस कर दे क्योंकि इनको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कोयले को भी सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और गैस को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों क्या? ज्वारे ऊर्जा। नेक्स्ट है अति लघु उत्तर वाले प्रश्नों की बात करने वाले 1 अंक वाले प्रश्न है। तो पहला है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जलोढ़ मृदा है और नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है? इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो यानी कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में काली मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के मेग्मा तथा आग्नेय शिलाओं के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारक लिखें। तो यानी कि इसका हो जाएगा उच्चावच है, जनकशैल है, जलवायु है, वनस्पति संस्तरशैल है, ह्यूमस समय। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में
के नाम लिखो तो यानी कि इस भारत में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल व पीली मृदाएं, लेटराइट मृदाएं, मरुस्थलीय मृदा है, वन मृदा हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है वन मृदा की दो विशेषताएं लिखे तो यानी कि नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार परंतु ऊपरी ढलानों में इनका गठन मोटे कणों द्वारा। दूसरा हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं बताइए तो इनकी रंग लाल और भूरा, रेतीली और लवणीय होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा क्या होती है, कम। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था तो यानी कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आता 1992 में तो यानी कि रियो डी जेनेरो में शहर में होता ब्राजील के में। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यह था कि पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। नेक्स्ट हो जाएगा एजेंडा 21 क्या है तो यानी कि यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य होता है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। नेक्स्ट है किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां चौपानी कृषि सीढ़ीदार कृषि की जाती है तो ऐसे कई प्रकार के राज्य हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिनमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम ये राज्य हैं जो यहाँ पर क्या की जाती है सोपानी कृषि यानी कि सीढ़ीदार कृषि की जाती है। नेक्स्ट है ऐसे दो मानवीय क्रियाएं लिखी जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है तो यानी कि अति पशुचारण हो जाएगा और पशु वनोन्मूलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है खनन है अत्यधिक भूमजल का निष्कासन। नेक्स्ट है लघु दीर्घ उत्तर वाले 3 या 5 अंक वाले प्रश्न भी हो सकते हैं। तो दूसरा है पहला प्रश्न है भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए तो यानी कि इसका राइट आंसर वन कटाई है, खेती करने के गलत तरीके, खनन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांगर व खादर जो है इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा है तो इनमें अंतर है कि बांगर जो मृदा होती है वो प्राचीन जलोढ़ होती है जबकि खाद होता है ना खादर है वो नवीन जलोढ़ होता है। बांगर में होता है कंकर तथा कैल्शियम कार्बोनेट और खादर में होता है अधिक बारीक व रेतीली। बांगर है बार बार नवीकरण नहीं होता जबकि खादर में क्या होता है बार बार नवीकरण होता है क्योंकि इसके ऊपर जो नदियाँ बहती रहती तो नदियों के द्वारा जो जल आता है वो बाढ़ के माध्यम से हर वर्ष वर्षा के समय उस पर जो है कि प्रचरती चली जाती हैं तो इसमें नवीकरण होता है। बांगर है नदी से दूर ऊंचे संस्तर पर पाई जाती है तो वहाँ तक जल पहुँच नहीं पाता और कुछ ही समय में पहुँच पाता है जबकि खादर में क्या होता है नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ नियमित मैदानों में पाई जाती है। नेक्स्ट है तीसरा संलग्न रेखा चित्र का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें तो यानी कि किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग आता है तो यानी कि मैदान आता है। पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए तो पर्वतों का एक लाभ हो जाएगा पर्वत भारत की कुछ निरंतर बहने वाली नदियों के प्रवाह को क्या करते हैं सुनिश्चित करते हैं। तीसरा है भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं तो यानी कि पठारी भाग में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है काली मृदा की विशेषताएं बताएं तो काली मृदा की विशेषताएं हैं कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है, इसे रेगूर या रेगर मृदा भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी से बनती है, पारस्परिक तत्व प्राय कम मिलते हैं। नेक्स्ट है उन प्रमुख कारकों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है तो इनकी मृदा निर्माण में धरातल, पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति तथा समय और अन्य जीव प्रमुख कारक हैं। दूसरे तापमान में परिवर्तन, जल, पवन तथा हिम नदी का कार्य। तीसरा रासायनिक और जैविक परिवर्तन। चौथा मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें तो यानी कि देश में संसाधनों की पहचान करना, सर्वेक्षण मानचित्र बनाना। तीसरा है संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापना। चौथा एक नियोजित ढांचा तैयार करना। पांचवा संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें, प्रत्येक का मुख्य लक्षण बताए तो यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो कितने प्रकार में 4 प्रकार निजी संसाधन होता है, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, 8वां मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
4 विधियाँ बताइए। तो मृदा संरक्षण के लिए जो है कि एक तो समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना, पहाड़ों पर सीढ़ी बनाकर खेत करना, सीढ़ीदार खेत बनाकर यानी सोपानी कृषि, तीसरा है पट्टीदार कृषि और चौथा है आश्रय पैटी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो यानी कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय व वन्य मृदा, सिक्स है मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट हो जाएगा संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देश में मौजूदा संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना तथा उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। दूसरा है संसाधन सीमित है इसलिए इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य के लिए बचाया जा सके। ब वाला वितरण असमान है इसलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है संसाधनों के अति उपभोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो संसाधनों का क्या हुआ है, आर्स हुए मतलब कमी हुई है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में यानी कि एक साधन संपन्न दूसरा संसाधनहीन वर्ग है। एक तो संसाधन जो है संपन्न और दूसरा है संसाधनहीन वर्ग है। तीसरा है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत से पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखी। तो यानी कि जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित। दूसरा है 10 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। तीसरा है विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित। चौथा है नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। पांचवा है भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति। नेक्स्ट है मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, विभिन्न उपायों को लिखिए। तो यानी कि नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर। चौथा है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती बनाकर। और पांचवा है मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारों पर पेड़ें लगाकर। तो ये मृदा अपरदन को रोकने के प्रकार हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। यानी कि 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई। 1974 में सुमेसन ने पुस्तक इस्माइल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की। और तीसरे 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 का है। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो यानी कि संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। दूसरा है संसाधन सीमित तथा उनका वितरण असमान है। तीसरा है विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण। फोर्थ है संसाधन नियोजन की आवश्यकता और इसका है क्यों है। तो यानी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, नवीकरणीय विकरणीय है, नवीकरणीय नहीं अनवीकरणीय है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत के संसाधन में है व्यक्ति के स्वामित्व में है बाग, चारागाह, तालाब, कुआं आदि। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध है। गांव की पशुचारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब। नगरीय क्षेत्रों में पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय सरकार को अधिकार की वह राष्ट्रीय हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती हैं। तीसरा है खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन तथा वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि। और 2 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। और रहे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो इसमें हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियम बनाना। दूसरा है तटरेखा से 200 किलोमीटर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना उपयोग नहीं। नेक्स्ट है मृदा निर्माण में कौन कौन सी कारक उत्तरदायी स्पष्ट करो। तो इनकी मृदा निर्माण के लिए सेल, मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना, जलवायु लंबी अवधि में सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों तथा कणों में बदलना। तीसरा है पेड़ पौधे जड़े सेलों में घुसकर उन्हें तोड़ फोड़ देते हैं। अति पशुचारण, पशु द्वारा निरंतर चराई से सेलों में परिवर्तन संभव। पांचवा है वर्षा का जल सेलों के छिद्रों में घुसकर तोड़फोड़ कार्य करता है। लंबे समय तक इन कारकों के क्रियाशील रहने से सेलों में टूटने की क्रिया चलती रहती है, धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों,
फिर ये 20वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो तथा उनका वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाए। तो यानी कि यह इसका पहला क्वेश्चन है। पहला आंसर इसको जाएगा जलोढ़ मृदा संपूर्ण उत्तरी भारत में फैलाव इसका सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा विकसित है। रेत सिल्ट तथा मृतिका के विभिन्न अनुपात हैं। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना चावल गेहूँ आदि फसलों के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है काली मृदा। तो यानी कि इसका रंग काला, दूसरा नाम है इसका रेगर मृदा, कपास तथा मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, मोटास और चूने जैसे तत्वों से परिपूर्ण है। लाल और पीली मृदा, तो इनके लोहे आयरन के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पर भी पीला होता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाए जाते हैं। ठीक है, लेटराइट मृदा है, तो लेटराइट मृदा हो जाएगी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम, ह्यूमस की मात्रा कम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है काजू की फसल के लिए उपयुक्त है ना। मरुस्थलीय मृदा है, रंग लाल तथा भूरा, रेतीली तथा लवणीय, शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम, उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। छठा वन मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव, नदी घाटे में मृदा धूमट तथा सिल्टदार, हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदा का अधिक अपर्दन। तो दोस्तों हमने जो है कि इसके पहले अध्याय की बात की है, तो पहले अध्याय के जो है क्वेश्चनों की, तो आपका वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।